हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दरअसल उपचुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने ऐलान किया, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में चुनाव होगा। हरियाणा के 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होना है। चुनाव की मतगणना 13 मई को होगी। पंचायतों और नगर परिषद के उपचुनाव भी साथ में ही होंगे। नामांकन पत्र 21 से 25 अप्रैल तक दाखिल हो सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दरअसल उपचुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने यह ऐलान किया और खास बात यह कि अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में यह चुनाव होना है। हरियाणा के 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होगा। चुनाव की मतगणना 13 मई को होगी और पंचायतों और नगर परिषदों के उपचुनाव भी साथ ही होंगे। नामांकन पत्र 21 से 25 अप्रैल तक दाखिल हो सकेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने यह ऐलान किया है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में यह चुनाव होना है। 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होगा। मतगणना 13 मई को होगी। बता दें कि 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होना है। 13 मई को मतगणना होगी। नामांकन पत्र 21 से 25 अप्रैल तक दाखिल हो सकेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में ये चुनाव होना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होना है। 13 मई को मतगणना होगी। 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में ये चुनाव होना है। देवेंद्र कल्याण ने इसका ऐलान किया। 4 जिलों में 10 मई को ये चुनाव होना है। चुनाव के लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। 13 मई को मतगणना होगी। पंचायतों और नगर परिषदों के उपचुनाव भी एक साथ ही होंगे। बता दें कि नामांकन पत्र 21 से 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में एक बार फिर से अब चुनावी समर की तरफ राजनीतिक दल बढ़ते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से जीत का दावा सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन नतीजे क्या कुछ सामने आएंगे ये 13 मई को स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 13 मई को मतगणना होगी। 4 जिलों के चुनाव होने हैं और इस दौरान 10 मई को ये चुनाव होगा। उपचुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने इसका ऐलान किया है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में चुनाव होना है। 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मतगणना 13 मई को होगी। बता दें कि पंचायतों और नगर परिषदों के उपचुनाव भी साथ ही कराए जाएंगे, जिसके लिए नामांकन पत्र 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में एक बार फिर से राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी में ये चुनाव होना है। 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होगा। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच नामांकन भी दाखिल किए जा सकेंगे। बताता हूँ कि ये चुनाव कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनिसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौन, कनीना, तरावड़ी और सधोरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं, ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे। 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। मैं जो ये दोनों जो आपको बताया है चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेकर 25 अप्रैल शनिवार।
नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो तिथि है, तो हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बता दें कि 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होना है, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ गए। देवेंद्र जी, हरियाणा में 4 जिलों में 10 मई को चुनाव होना है, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। खास बात यह कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। देखिए प्रगति, आज कई दिनों के बाद गर्मी भी बढ़ गई है मौसम में। आज धूप बहुत तेज है तो चुनावी गर्मी अब और बढ़ेगी। इससे 10 मई को वोटिंग होगी। आपको बता दूं 7 नगर इकाइयों के चुनाव होने हैं। 3 नगर निगम है, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला। ये 3 नगर निगम है। नगर निगम के चुनाव मिनी एमएलए जैसे माने जाते हैं क्योंकि इसमें अहमियत है इन पदों की। तो सोनीपत, अंबाला, पंचकुला 3 नगर निगम। रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव होगा। उकलाना, सांपला और एक धारूहेड़ा, ये 3 नगर पालिकाएं हैं। 3 टायर सिस्टम है। नगर पालिका छोटे कस्बों में होती है, नगर परिषद जो शहर है लेकिन नगर निगम के दायरे में नहीं आते, और जो बड़े शहर है वहां नगर निगम होती है। तो कुल मिलाकर 7 जगह चुनाव होने हैं। इसमें 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 5 दिन का टाइम है। 21, 22, 23, 24, 25, 21 से 25 तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। और 27 तारीख को स्क्रूटनी होगी। जो नामांकन भरे जाएंगे उनकी जांच होगी। कुछ अवैध पाए जा सकते हैं, रद्द किए जा सकते हैं जिनकी जानकारी या पूरे कागजात नहीं होते। और 28 को विड्रॉल है, नामांकन वापस लिया जा सकता है। 10 मई को चुनाव होगा। तो आज 13 तारीख है। कुल मिला के 26-27 दिन का चुनाव है। ऐसा ही होता है, 25 से 30 दिन के बीच चुनाव शेड्यूल होता है। तो आज डेटें अनाउंस हो गई हैं। जहां चुनाव होना है वहां की स्थानीय स्तर की राजनीति आज से मेरे को लगता है तापमान उसका बढ़ जाएगा, जैसे आज मौसम का बढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए, बीजेपी का रिकॉर्ड निकाय चुनाव में पिछले कई साल में देखें, जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, हरियाणा में तीसरी बार बनी है और राज्यों में, तो निकाय चुनाव पर भी एक तरह से ड्राइविंग सीट पर रही है बीजेपी के मुताबिक सब कुछ हुआ है क्योंकि संगठन मजबूत है, प्लानिंग मजबूत है, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट सब कुछ जबरदस्त है। पूरा संगठन है बीजेपी के पास। तो ये पहले से बीजेपी कर चुकी है। दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब राज्यसभा चुनाव से उबर चुकी है और बजट सत्र विधानसभा में भी काफी लंबा चला इस बार। अब राजनीति स्थानीय स्तर की चुनाव की होगी और मेरे को लगता है कांग्रेस के पास एक मौका, एक अवसर है अपने आप को, अपनी एकजुटता साबित करने का और थोड़ा सा बाउंस बैक करने का। हालांकि बीजेपी बहुत मजबूत है, सरकार है, सरकार होने का संसाधन है, सरकार है, मैन पावर है, मजबूत संगठन है, हर स्तर पे मतलब एक फुल प्रूफ सिस्टम मैकेनिज्म है बीजेपी के पास। लेकिन तब भी दूसरे नंबर का जो मुकाबला करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अगर सही उम्मीदवार उतारती है मैदान में, सही तरीके से प्लानिंग को आगे बढ़ाती है, तो कांग्रेस के लिए और थोड़ा सा गेन करने का, सियासी तौर पे मजबूत होने का एक मौका है। बिल्कुल निश्चित रूप से देवेंद्र जी, कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका। अब देखना ये होगा जब 13 मई के नतीजे सामने आएंगे तो एक बार फिर से कौन सा राजनीतिक दल जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।